पता है, शेयर बाजार में पैसा लगाना ना बिल्कुल एक जासूसी के खेल जैसा है। जो दिखता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता। कंपनियां हमारे सामने चमकदार नंबर, शानदार ग्रोथ की कहानियां परोसती हैं, लेकिन एक स्मार्ट निवेशक का काम है इन तस्वीरों के पीछे की असली हकीकत को ढूंढ निकालना। तो जरा सोचिए, क्या हमारे पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो कागज पर तो रॉकेट बना हुआ है, लेकिन असल में उसकी तिजोरी खाली है? तो चलिए आज मिलके वो जासूसी वाला चश्मा पहनते हैं, जिससे ये धोखा साफ साफ नजर आता है, और सीखते हैं किसी भी कंपनी की असली वित्तीय सेहत को कैसे जांचा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ना उस एक सबसे बड़े भरोसे को तोड़ते हैं जिस पे ज्यादातर लोग टिके होते हैं, और वो है ऑडिटेड रिपोर्ट। हमें लगता है कि अगर ऑडिटर की मुहर लग गई तो सब कुछ गंगाजल जैसा पवित्र है, पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऑडिट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ 100% सच है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कंपनी ने जो हिसाब किताब दिखाया है वो बस कुछ नियमों के एक फ्रेमवर्क के अंदर फिट बैठता है। और जानते हैं, कंपनियां ऐसी लूपहोल का इसी दायरे का फायदा उठाती हैं। इसी को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। मतलब दुकान के बाहर तो सबसे बढ़िया माल सजा दिया, लेकिन अंदर गोदाम का क्या हाल है वो किसी को नहीं पता। और यही वजह है कि ऑडिटर्स कभी एब्सोल्यूट गारंटी, मतलब पक्की वाली गारंटी नहीं देते। वो देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। वो एक तरह से कह रहे होते हैं, देखो भाई, मोटे तौर पे तो सब ठीक लग रहा है, पर हम हर एक बिल की कसम नहीं खा सकते। और एक निवेशक के लिए ना, ये लग रहा है और सच में होने के बीच का जो गैप है, वही तो सबसे बड़ा रिस्क है। तो सवाल यह है कि इस धोखे की धुंध में सच कैसे ढूंढे। इसका एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वो है कैश। प्रॉफिट एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कैश एक फैक्ट है। तो चलिए इस गोल्डन फिल्टर को, इस कैश के लेंस को इस्तेमाल करना सीखते हैं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो बड़े जोर शोर से ऐलान करती है, हमने इस साल 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अखबारों में हेडलाइन, टीवी पर चर्चा, स्टॉक का प्राइस तो बस ऊपर ही ऊपर, चारों तरफ एकदम जश्न का माहौल। लेकिन जो स्मार्ट निवेशक है वो इस प्रॉफिट के नंबर पर पार्टी नहीं करता। वो सीधा गोता लगाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और वहां जाके क्या पता चलता है कि कंपनी के बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही आए हैं। तो अब बताइए, ये जश्न की बात है या फिर एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी? बाकी के 80 करोड़ गए तो गए कहां? तो यहां हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक क्या है? ये लाइन कहीं लिख लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए। कैश असली है, प्रॉफिट तो बस एक ओपिनियन है। आखिर कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी या बैंक का लोन कागजी मुनाफे से नहीं चुकाती, वो कैश से चुकाती हैं, है ना? चलिए अब अपनी जासूसी को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। कैश फ्लो चेक करना तो सिर्फ पहला कदम था। अब हम उन दो और चमकदार चीजों के पीछे की हकीकत जानेंगे जो कंपनियां हमें दिखाती हैं, ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन। मान लीजिए कोई कंपनी दावा करती है, हमारी सेल्स 30% बढ़ गई। सुनने में तो बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन हमारा अगला सवाल तुरंत आना चाहिए, बहुत अच्छे, बिक्री तो हो गई, पर क्या ग्राहकों से पैसा आया? देखिए, अगर सेल्स के साथ साथ कंपनी के रिसीवेबल्स भी आसमान छू रहे हैं, रिसीवेबल्स मतलब वो पैसा जो बाजार से वसूलना बाकी है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि माल तो जा रहा है पर पैसा नहीं आ रहा। ये वो ग्रोथ है जो सिर्फ कागजों पर अच्छी लगती है, बैंक अकाउंट में नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अचानक से रॉकेट बन जाए तो खुश होने से पहले एक जासूस की तरह 3 सवाल पूछने जरूरी हैं। पहला, क्या ये मुनाफा कोई जमीन या पुरानी मशीन बेचकर आया है? मतलब क्या ये वन टाइम गेन है? दूसरा, कहीं कंपनी ने अपने बड़े खर्चों को जैसे मार्केटिंग या मेंटेनेंस जानबूझकर अगले साल पर तो नहीं टाल दिया? और तीसरा, कहीं अकाउंटिंग के नियम कानून में कोई बदलाव तो नहीं कर दिया? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ में है तो समझ जाइए ये मार्जिन असली नहीं, सिर्फ एक छलावा है। अब मैं आपको वो सीक्रेट बताता हूं जिसे 90% से ज्यादा लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हर एनुअल रिपोर्ट में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे ज्यादातर लोग बोरिंग समझकर पलट देते हैं, और वो सेक्शन है नोट्स टू अकाउंट्स। नाम सुनने में भले ही बोरिंग लगे, लेकिन यकीन मानिए, कंपनी की असली कहानी, सारा मसाला इन्हीं पन्नों में छोटे छोटे अक्षरों में छिपा होता है। मैनेजमेंट को जो बातें हेडलाइन में नहीं बतानी होती, वो सब यहीं लिखी जाती हैं। जैसे कि प्रमोटर ने अपने रिश्तेदारों की कंपनी के साथ क्या डील की है, या कंपनी पर भविष्य में कौन सी बड़ी देनदारियां आने वाली हैं। क्योंकि कानून के हिसाब से उन्हें यह सब बताना जरूरी तो है, तो वो इसे यहां पर एक कोने में छिपा देते हैं। तो एक स्मार्ट निवेशक के लिए ये बोरिंग पन्ने नहीं, बल्कि एक खजाने का नक्शा है।
जो इस नक्शे को पढ़ना सीख गया वो कई बड़े बड़े गड्ढों में गिरने से बच सकता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी जासूसी सीखी उसे एक सिंपल 4 स्टेप फ्रेमवर्क में समेट लेते हैं। इसे किसी भी कंपनी के लिए एक सैनिटी चेक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेप 1, प्रॉफिट और कैश फ्लो का मिलान करें, क्या वो साथ साथ चल रहे हैं। स्टेप 2, ग्रोथ को रिसीवेबल से वेरीफाई करें, क्या बिक्री का पैसा घर आ रहा है। स्टेप 3, अचानक बढ़े हुए मार्जिन के पीछे की वजह को समझें, क्या वो असली है या वन टाइम। और स्टेप 4, नोट्स टू अकाउंट्स में जाकर छिपे हुए राज ढूंढें। बस ये 4 कदम और यकीन मानिए आप 90% धोखेबाज कंपनियों से बच जाएंगे। अगर ये चारों चेक एक लाइन में हैं, मतलब प्रॉफिट के साथ कैश है, ग्रोथ के साथ पैसा भी आ रहा है, मार्जिन भी असली लग रहा है और नोट्स में कोई डरावनी चीज नहीं है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस की नींव वाकई मजबूत है। लेकिन अगर इनमें से कहीं भी तालमेल बिगड़ा हुआ दिखे तो ये एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। इसका मतलब है या तो उस स्टॉक से दूर हो जाइए या फिर अपनी जासूसी को और भी गहरा कर दीजिए। तो आखिर में बस एक ही बात याद रखनी है, शेयर बाजार हमेशा उन लोगों को इनाम देता है जो सिर्फ नंबर नहीं देखते, बल्कि उन नंबरों के पीछे की कहानी को समझते हैं। हर बैलेंस शीट, हर एनुअल रिपोर्ट एक कहानी सुनाती है। कुछ कहानियां सच्ची होती हैं और कुछ बस अच्छी तरह से सुनाई जाती हैं। एक कामयाब निवेशक बनने का राज बस इसी फर्क को पहचानने में छिपा है। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब किसी कंपनी की रिपोर्ट देखेंगे तो क्या सिर्फ हेडलाइन से खुश हो जाएंगे या फिर एक जासूस बनकर असली कहानी की तह तक जाएंगे। अगर आपको रियल वर्ल्ड बिजनेस मॉडल समझना पसंद है, देन फॉलो फॉर मोर ऑनेस्ट ब्रेकडाउन्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।